जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गीजर के बारे में समझेंगे कि गीजर किस तरह से काम करता है, गीजर का जो वायरिंग होता है वो किस तरह से किया जाता है, उसमें कौन सा कंपोनेंट लगा रहता है और वो कंपोनेंट क्या काम करता है, और अगर वो कंपोनेंट ख़राब हो जाता है, पानी हीटिंग नहीं कर रहा है तो कौन सा कंपोनेंट ख़राब है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीजर में मुख्यतः 3 पार्ट लगा हुआ रहता है। सबसे पहला है आपका हीटिंग एलिमेंट, जिसको हम लोग हीटर कहते हैं, जो पानी को गर्म करने का काम करता है। अगर हीटर नहीं लगा रहेगा तो पानी गर्म नहीं करेगा। दूसरा आपका है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है जितना पानी गर्म चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसके टेम्परेचर को सेट करते हैं। ठीक है, 5 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक पानी का टेम्परेचर आप सेट करते हैं। इतना गर्म चाहिए आपको। जो भी टेम्परेचर आप सेट किए हुए हैं उस टेम्परेचर तक पानी गर्म करके हीटर से लाइन की सप्लाई को काटता है, मतलब हीटर को बंद कर देता है। ये आपका थर्मोस्टेट का काम होता है। इसके बाद अगला जो पार्ट लगा रहता है, इसमें ऑटो कट स्विच लगा रहता है। ऑटो कट स्विच का काम होता है, अगर पानी आपका 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म हो गया है उस कंडीशन में मशीन को बंद कर देता है, मतलब ओवरऑल गीजर का कनेक्शन काट देता है। तो चलिए इसके वायरिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि किसी भी 220 वोल्ट कंपोनेंट को चलने के लिए फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले मेन लाइन देखते हैं। मेन लाइन यहाँ से निकलेगा और जाएगा आपका ऑटो कट स्विच में। ऑटो कट स्विच में इन हुआ लाइन और उसके बाद फिर यहाँ से आउट होगा मेन लाइन, और उसके बाद मेन लाइन आउट होने के बाद जाएगा थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट से एक लाइन आउट होगा और जाएगा आपका हीटिंग एलिमेंट पे, मतलब आपका हीटर पे जाएगा जो पानी को गर्म करता है। इसके बाद हीटर को चलने के लिए 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो 220 वोल्ट के लिए आपको एक न्यूट्रल भी चाहिए होगा। तो न्यूट्रल के लिए हम लोग ये जो दूसरा पिन है यहाँ से हम लोग न्यूट्रल को निकालते हैं और चलते हैं लेकर कहाँ, हीटिंग एलिमेंट के ऊपर में, मतलब हीटर के ऊपर में। अब हीटर क्या है कि आपका स्टार्ट हो गया है, यहाँ से इसको लाइन मिल गया और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल गया, तो आपका हीटर स्टार्ट हो गया है। अब क्या है कि हम लोग ये जो 2 इंडिकेटर देख रहे हैं उस इंडिकेटर पे हम लोग लाइन का सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले रेड कलर का जो इंडिकेटर उस पर हम सप्लाई देते हैं। यहाँ से एक लाइन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आपका ऑटो कट स्विच के बाद आपका रेड इंडिकेटर पे लाइन जाएगा और न्यूट्रल जो है हम लोग ऊपर से ले लेते हैं। इसके बाद दूसरा है ग्रीन। ग्रीन पे थर्मोस्टेट के बाद से कनेक्शन जाएगा, यहाँ थर्मोस्टेट के बाद से कनेक्शन जाएगा और न्यूट्रल ले लेते हैं ऊपर से। अब आपका डायग्राम हो गया है पूरा। लेकिन देखिए, जब तक आपका हीटर ऑन रहेगा, आपका तभी तक ये ग्रीन लाइट आपका जलेगा। पानी गर्म करने के बाद ये आपका ग्रीन लाइट बंद हो जाता है, सिर्फ रेड लाइट जलता है। और इस ऑटो कट स्विच का जो काम होता है वो होता है, पानी अगर ज़्यादा गर्म हो गया है तो ज़्यादा गर्म पानी क्यों होगा जब इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है। तो अगर थर्मोस्टेट आपका ख़राब हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है थर्मोस्टेट, मतलब उसका सेंसिंग पावर खत्म हो जाता है, या शॉर्ट सर्किट के कारण जो है थर्मोस्टेट आपस में कनेक्ट ही रह जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हीटर से लाइन नहीं काटता है और पानी हीटिंग होता रहता है। और पानी जैसे 100 डिग्री के पास पहुंचता है तो ये आपका जो ऑटो कट स्विच है ये भी थर्मोस्टेट की तरह ही काम करता है, हीटिंग को सेंस करता है। तो अगर 100 डिग्री के पास जैसे ही पानी का टेम्परेचर पहुंचता है, ये क्या करता है, सप्लाई यहाँ से काट देता है। अगर यहाँ से सप्लाई काट दिया, ठीक है, तो थर्मोस्टेट पे सप्लाई जाएगा ही नहीं, न बल्ब पे सप्लाई जाएगा, तो आपका गीजर 100% बंद हो जाएगा। बंद हो गया गीजर। ठीक है, फिर क्या करना है कि उस कंडीशन में इसको चेंज करना है। चेंज करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रीसेट बटन दिया हुआ है। अगर आपका थर्मोस्टेट खराब हो गया है, थर्मोस्टेट चेंज करना है। चेंज करने के बाद क्या है कि इसमें एक रीसेट बटन दिया गया है। इस बटन को अगर आप प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है कि फिर से इसमें इसका जो सप्लाई है चालू हो जाएगा, तो फिर से लाइन आगे बढ़ने लगेगा। तो ज़्यादातर आपका थर्मोस्टेट ही खराब होता है, आपका ऑटो कट स्विच बहुत कम ही खराब होता है।
क्योंकि ये आपका रीसेट करने के लिए दिया है। जब भी कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑटो कट हो जाएगा, तो इसमें आपका रीसेट बटन, इसको दबाकर आप इसको फिर से चालू कर सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा पिन है अर्थिंग। अर्थिंग लगाना जरूरी रहता है गीजर में, क्योंकि अगर किसी कारणवश से गीजर के बॉडी में करंट आ जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, इसीलिए अर्थिंग को लगाना जरूरी है। इसके बाद चेक करते हैं कि जो पार्ट्स खराब होता है उसको हम लोग कैसे पता करेंगे सही है खराब है। अब ये आपका थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट में 2 कनेक्शन होता है, एक इन एक आउट होता है, ठीक है। तो मीटर के 2 प्रोब को एक इन एक आउट में लगाइए और मीटर को जो है कंटिन्यूटी, मतलब यहाँ 200 ओम्स पे या बजर के ओम्स पे लगाकर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है, बजर बज रहा है, तो समझ लीजिए आपका ये सही है। और अगर नहीं बज रहा है, उस कंडीशन में आपको चेंज कर देना है। अगर हीटिंग नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आपको चेंज कर देना है। गीजर में पानी गर्म नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट आपका खराब है, सप्लाई नहीं जा रहा हीटर पे, तो इस कंडीशन में इसको चेंज करना है। अगर सही रहेगा तो यहाँ पे बीप साउंड बजेगा। इसके बाद आपका ऑटो का स्विच भी सेम थर्मोस्टेट की तरह ही चेक करना है। इसमें भी आपका थर्मोस्टेट की तरह ही कंपोनेंट लगा रहता है, तो उसको भी 2 आपका बजर पे चेक करना है। अगर बजर बज रहा है तो समझिए सही है, नहीं बज रहा है तो खराब है। इसके बाद आ गया आपका हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के दोनों जो पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट पे हम लोग मीटर के दोनों प्रोब को लगाएंगे और इस बार हम लोग जो मीटर के सेलेक्टर स्विच है उसको हम लोग 20,000 ओम्स पे सेट करेंगे और देखते हैं कि कुछ वैल्यू बता रहा है कि नहीं। अगर कुछ वैल्यू बता रहा है तो समझिए कि इसका कनेक्टिविटी बना हुआ है, काम करेगा। अगर कनेक्टिविटी नहीं बता रहा है, कोई ओम्स नहीं बता रहा है, तो समझिए कि आपका हीटर डेड हो गया है। उस कंडीशन में आप हीटर को बदल दीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।